सो हाय गाइस, वेलकम टू दी मिस्टर फॉक्सी यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज हम जो है ना वो बातें नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ काम करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने बातें जो है ना वो प्रीवियस वीडियो में कर ली हैं सब, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी स्केचवेयर, ठीक है ना। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया कि आपने इसे कहाँ से इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। तो फिर भी बता देता हूँ कि आपको ये मिस्टर फॉक्सी ऐप में मिलेगी, ठीक है ना। और मिस्टर फॉक्सी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी और उसी को ही आपने वर्जन को डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन नज़र आ रही होगी, ठीक है ना, स्केचवेयर। इसे हम जो है ना ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है ना। आपके सामने ब्लैंक होगा। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें हाइड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है ना वो ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये प्लस का आइकन, ठीक है ना। ये प्लस का आइकन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से आपने जो है ना वो अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो क्रिएट करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर एक दफ़ा टैप कर लेते हैं, ठीक है। इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमसे अपनी एप्लीकेशन का जो है ना वो नाम पूछ रहा है कि हमने अपनी एप्लीकेशन का क्या नाम रखना है, ठीक है ना। तो हम अपनी एप्लीकेशन का नाम जो है ना वो रख लेते हैं, यानी कि बेसिक क्लास रख लेते हैं, लाइक बेसिक क्लास, ठीक है ना। और यहाँ पर क्रिएट ऐप के बटन पर जो है ना वो एक दफ़ा टैप कर देना है, ठीक है ना। और ये हमारा जो है ना वो ऐप जो है ना वो ओपन हो गई, ठीक है ना। ये जो हम अब इस ऐप को जो है ना वो डेवलप करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि ये देख सकते हो यहाँ पर इस साइड पर, ठीक है ना, ये टूल्स हैं कुछ इसके, ठीक है। ये टूल्स हैं इसके कुछ, ठीक है ना। इन टूल्स को जो है ना वहाँ हम देखते हैं कि ये टूल्स क्या क्या काम करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देख सकते हो लीनियर एच, ठीक है ना, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक सेक्शन में डिवाइड है, ठीक है ना। ये इनका एक सेक्शन है, ठीक है ना। ये देख सकते हो, ये यहाँ तक इनका एक सेक्शन है, ठीक है ना, लेआउट्स का, ठीक है ना। तो आप ये समझ लो कि लेआउट्स क्या होता है, ठीक है ना। लेआउट्स आपके समझ लो कि घर के जो कैबिनेट वगैरह होते हैं ना, ड्रॉअर वगैरह, उसकी तरह ही ये होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल तो मैं आपको यही बता सकता हूँ, ठीक है ना। यानी कि अगर आप देख लो आपका कोई ड्रॉअर जो है ना वो उसका साइज़ जो है ना वो बड़ा होता है, ठीक है ना, कुछ छोटा होता है, ठीक है ना। तो आपने किसी ड्रॉअर का साइज़ बड़ा रखा होता है, ठीक है ना। किसी की शेप कुछ होती है, किसी की शेप कुछ होती है, तो ये एग्जैक्टली वही काम करते हैं। लाइक ये देख सकते हो कि अगर हम लीनियर वी ले आते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारा वर्टिकल ड्रॉअर होगा, ठीक है ना। ये देख रहे हो, ये वर्टिकल में, ठीक है ना। अगर हम इसी तरह अगर लीनियर एच को ले आते हैं पकड़ के, ठीक है ना, तो लीनियर एच हमारा हॉरिजॉन्टली जो है ना वो होगा, ठीक है ना। तो अब ये स्क्रॉल एच देख रहे हो, ये क्या है, ठीक है ना। और स्क्रॉल वी, ठीक है ना, इसका मैं आपको सिंपल यही बताता हूँ, ठीक है ना, कि ये देख सकते हो स्क्रॉल वी को हम जो है ना वो ये देख रहे हो, ये टूल्स को मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ ना, ठीक है ना। ये कौन सा काम कर रहा है, ठीक है ना, ये स्क्रॉल वी काम कर रहा है, ठीक है ना। ये वर्टिकली हमें जो है ना वो मूव करवा रहा है, ठीक है ना। आपने मिस्टर फॉक्सी ऐप में देखा होगा कि पहले तो फाइल जो है ना वो 2-3 थी, अब फाइल ज़्यादा हो गई हैं, तो वहाँ पर भी आपको ये स्क्रॉल का ऑप्शन नज़र आती है, ठीक है ना। मिस्टर फॉक्सी ऐप में जब आप फाइल्स को ऐसे सर्च करके नीचे जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर भी स्क्रॉल वी का ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। बाकी ये रेडियो ग्रुप अभी छोड़ दो, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। और ये टैब लेआउट, ठीक है ना, बॉटम नेविगेशन व्यू, ठीक है ना, ये सेक्शन जो है ना मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। ये स्वाइप, ये सारा सेक्शन जो है ना एंड्रॉइड एक्स का, ठीक है ना, ये मैं आपको इन फ्यूचर जो है ना मैं बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये टेक्स्ट व्यू क्या होता है, टेक्स्ट व्यू हमारा ये होता है कि जो हम यूज़र को जो है ना वो कमांड्स वगैरह कुछ चीज़ें जो है ना वो डिस्प्ले पर जो है ना वो यूज़र को शो करवाना चाहते हैं। अगर यानी कि अगर उसने साइन अप कर लिया है, ठीक है ना, तो अगर उसके सामने जो है ना हमने कुछ टेक्स्ट लेकर आना है, ठीक है ना, तो ये काम करता है, ठीक है ना। और इसके बहुत से काम हैं, ठीक है ना, टेक्स्ट व्यू के सिर्फ एक आधा काम नहीं है, इन फ्यूचर हम देखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या कर लेते हैं, ठीक है ना, अब हमारा एडिट टेक्स्ट आ गया, ठीक है ना। ये हमारा ये काम करता है कि हमने जो है ना वो यूज़र को कुछ हिंट देना होता है कि आप यहाँ पर कुछ इस तरह टाइप करो, ठीक है ना। अब देख सकते हो ये, अब मैं आपको मिसाल के तौर पर बता देता हूँ, मिस्टर फॉक्सी ऐप में जब आप ईमेल इंटर करते हो, ठीक है ना, वो ऊपर आपको शो करता है ना कि इंटर योर ईमेल, ठीक है ना। तो ये एडिट टेक्स्ट का वहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है ना। ये हमें जो है ना वो हिंट देता है कि आपने यहाँ पर ये चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। ये नेक्स्ट दो और चीज़ें आप छोड़ दो, ये भी इन फ्यूचर आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये बटन वाले बटन पर सेक्शन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। ये बटन क्या चीज़ है, ठीक है ना। ये बटन वही है जो आपको साइन अप और लॉगिन के बटन नज़र आते हैं ना, ये वही चीज़ है, ठीक है ना। बटन प्रेस करके आप नेक्स्ट पेज पर चले जाते हो, कोई एक्शन कर लेते हो, ठीक है ना, डिज़ायर्ड अपना, ठीक है। तो ये बटन वो काम करता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम देख लेते
लेते हैं, ठीक है। बटन के बाद मटेरियल बटन, ठीक है ना, ये भी इससे मिलता जुलता ही है, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप जब वीडियोस को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। ये इमेज भी हो, ठीक है ना, हम अपनी इमेज जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी किसी भी जगह पर अपनी इमेज लगा सकते हैं, ठीक है ना, इसके ज़रिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो चेक बॉक्स किस लिए, ये आपको यानी कि अगर आप कोई ऐप डेवलप करते हो, ठीक है ना, यानी कि कोई लाइक मिसाल ले लो कि क्विज़ ही आप डेवलप करते हैं, क्विज़ वाली ऐप, ठीक है ना, वहाँ पर आपने अगर ऑप्शन दी हुई हैं तो ये चेक करने के लिए जो है ना वो टिक करने के लिए ना ऑप्शन को, ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए चेक बॉक्स होता है, ठीक है ना, ये है, ठीक है। उसके बाद रेडियो बटन को भी इन फ्यूचर देखें, ठीक है ना। स्विच बटन, ठीक है ना, स्विच बटन क्या होता है, ठीक है ना, ये आप देख ही सकते हो, आपको यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। ये हमारी यानी कि समझ लो कि सिंपल मिसाल दूँ तो ये हमारे यानी कि समझ लो कि अगर हमारे मोबाइल में ब्लूटूथ है या वाईफाई है, उसको अगर हम स्विच करेंगे इस बटन को तो वो ऑन हो जाएगा और स्विच करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। ये स्विच ऐसा काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद ये सीख बार है, सीख बार क्या करती है, ठीक है ना, ये लाइक समझ लो कि हमारे जो है ना वो मोबाइल की तरह ही है, मोबाइल के वॉल्यूम की तरह ले लो, ठीक है ना, हमारे मोबाइल के वॉल्यूम की तरह ही है, ठीक है ना। ये सीख बार, ठीक है ना, इसे हम ड्रैग करके जो है ना वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं या ओपेसिटी को, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ गया प्रोग्रेस बार, ठीक है ना। प्रोग्रेस बार क्या होती है, ठीक है ना, ये हमारा लोडिंग होता है, ठीक है ना। अब हम इसे जो है ना वो सर्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसे जो है ना वो हम हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, सीधा लाइन भी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टली भी जो है ना वो हम अगर डाउनलोड शो करवाना हो कि कितने % हो गया है, ठीक है ना, अगर किसी चीज़ को दिखाना हो कि कितने परसेंट हो चुका है, ठीक है ना, ये प्रोसेस, ठीक है ना, तो ये सब इसका काम है, ठीक है। तो उसके बाद अब देख लेते हैं कौन सा रह गया, ठीक है ना, ये भी हम बाद में देखेंगे। वेब व्यू होता है, ठीक है ना, आपकी कोई भी यानी कि वेब वाली चीज़ को अगर यानी कि आप किसी भी ऑनलाइन वीडियो को यहाँ पर लाकर डायरेक्टली अपलोड कर देते हो ना कि वो आपके ऐप में ही चले डायरेक्टली, ठीक है ना, वेब व्यू यूज़ होता है। वेब व्यू को जो है ना वो हम इन फ्यूचर जो है ना वो अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। वेब व्यू भी बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है लिस्ट व्यू, ठीक है ना। लिस्ट व्यू मैं जल्दी से आपको गाइड कर दूँ कि आपने मिस्टर फॉक्सी ऐप में जो फाइल्स देखी हुई हैं, ठीक है ना, वो एक ऑर्डर में यानी कि सॉर्ट है ना, ठीक है, लिस्ट में सॉर्ट है, ठीक है ना, फाइल्स, ठीक है ना। तो वहाँ पर मैंने ये इस लिस्ट का ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। आपको फाइल्स एक लिस्ट में नज़र आती है ना जहाँ से आप डाउनलोड करते हो, ठीक है ना, तो ये फाइल जो है ना वहाँ पर मैंने लिस्ट का ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है ना। वो एप्लीकेशन इसी सॉफ्टवेयर में जो है ना, इस ऐप में जो है ना वो डेवलप की हुई है स्केचवेयर में, ठीक है ना। वो एज अ प्रोटोटाइप आपके लिए जो है ना वो रेडी की हुई है, ठीक है। तो उसके बाद ये ग्रिड व्यू, ठीक है ना, रिसाइकल व्यू, ठीक है ना, ये भी मैं इन फ्यूचर गाइड करूँगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जो है ना अच्छे से गाइड नहीं कर सकता। ये स्पिनर आपको देखकर ही जो है ना वो आइकन को देखकर ही पता चल गया होगा कि ये किस लिए है, ठीक है ना। ये हमारे मेन्यू बार को ओपन करने के लिए या किसी चीज़ को सर्च करने के लिए जो है ना वो यूज़ होता है, ठीक है ना। और उसके बाद ये नीचे, ठीक है ना, वेव स्लाइड बार, ठीक है ना, पैटर्न लॉक व्यू, इनको जो है ना वो हम इन फ्यूचर देखेंगे। ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही है ना, ये सब चीज़ें, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है ना, इनको हम इन फ्यूचर जो है ना वो सबको देखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ठीक है ना, हम थोड़ा सा और ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है ना, कोर्स का यानी कि क्लास का, ठीक है ना, थोड़ा सा बेसिक और जान लेते हैं, ठीक है ना। लाइक हम टेक्स्ट व्यू ले आते हैं, ठीक है ना। अब हमको मैं ये नीचे बता दूं कि ये नीचे एरिया किस लिए है, ठीक है ना। ये नीचे एरिया देख रहे हो, ये आपकी विड्थ है, ठीक है ना, आपके टेक्स्ट की विड्थ कितनी होगी, ठीक है ना। तो हम लाइक अगर मैच पैरेंटी से कर देते हैं ना, ठीक है, तो इससे पहले यानी कि टेक्स्ट से नीचे क्या है, टेक्स्ट से नीचे एक स्क्रीन है ना, ये वाइट कलर की देख रहे हो, ठीक है ना, उसकी विड्थ कितनी है, ठीक है ना, उसकी विड्थ इस एंगल से लेके ना, यानी कि ये देख रहे हो यहाँ से लेके इसकी विड्थ यहाँ तक है, ठीक है ना। तो ये पेरेंट है, ठीक है ना, तो इसको जो है ना वो इसने मैच कर दिया, ठीक है ना। मैच पेरेंट की वजह से इसने इसको इतना जो है ना वो इंक्रीज़ कर लिया, टेक्स्ट ने अपना साइज़ जो है ना वो मैच पेरेंट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें, अगर हम हाइट को भी जो है रैप कंटेंट की जगह मैच पेरेंट कर दें तो जितनी वो पेरेंट की हाइट होगी ना उतना खुद को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। ये देख रहे हो इतना बॉक्स अब टेक्स्ट का ही भर गया, ठीक है, तो ये इसका काम है, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना, पैडिंग क्या होता है, ठीक है ना। पैडिंग टेक्स्ट को आपने कितना आइडेंट करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा आइडेंट की निस्बत जो है ना इसे समझ लो, ठीक है ना, क्यों ये आइडेंट से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो आपको इन फ्यूचर जो है ना वो जब आप प्रोजेक्ट्स रेडी करोगे तो आपको पता चलेगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। बाकी अगर हम लेफ्ट से समझ लो कि इसे कर देते हैं 8 की जगह पर जो है ना हम इसे कर देते हैं लाइक 100 कर देते हैं, ठीक है ना, 100 कर देते हैं। देख रहे हो कितना टेक्स्ट आगे आ गया, ठीक है ना। हालांकि ये भी एरिया जो आप ब्लू देख रहे हो ना, ये भी हमारे टेक्स्ट का ही एरिया है, ठीक है, बट हमने जो है ना वो इतना
कैप्चर कर लिया हुआ है, ठीक है ना, इतना जो है ना वो एरिया कैप्चर कर लिया हुआ है और टेक्स्ट को जो है ना थोड़ा सा आइडेंट कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह अगर पैडिंग हम समझ लो कि टॉप से ले लेते हैं, टॉप से हम 200 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देख रहे हो टॉप से भी उसने 200 जो है ना वो नीचे कर दिया, ठीक है ना। ये एरिया जो है ना वो इसी का है, ये टेक्स्ट बॉक्स का ही इतना एरिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैडिंग का काम, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है मार्जिन, ठीक है ना। हमने जो है ना अपने टेक्स्ट को कितना जो है ना वो लेफ़्ट करना साइड पर, ठीक है ना, कितना राइट साइड पर करना, कितना अबव करना, टॉप करना, बॉटम करना, ठीक है ना। लाइक हम लेफ़्ट से जो है ना वो इसे कर लेते हैं 200 कर लेते हैं, ठीक है ना। 200 कर लिया, देख रहे हो हमारा टेक्स्ट यहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। ये हमारे बॉक्स का ये एरिया नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बॉक्स का एरिया जो है ना वो टेक्स्ट का जो ये ब्लू एरिया है ना आपको दिखा रहा है, ठीक है ना, यही है, ठीक है। तो ये हमने मार्जिन दिया है, ठीक है ना। अब हम टॉप से भी इसे मार्जिन दे देते हैं, लाइक 100 का दे देते हैं, ठीक है। तो ये उतना आइडेंट होकर नीचे आ गया, ठीक है ना। ये ग्रेविटी वगैरह मैं आपको इन फ्यूचर बताऊंगा, इसके लिए आपको जो है ना वो लीनियर HCM का यूज़ करना होता है ग्रेविटी के लिए, ठीक है। तो इसको मैं इन फ्यूचर बताऊंगा। ये वेट को भी आपको इन फ्यूचर में बताऊंगा, ठीक है ना। वेट को सिंपल समझ लो कि अगर 1 प्रेस कर देते हो तो ये कुछ इस तरह कर देता है आपके टेक्स्ट को, ठीक है ना। बाकी ये वेट जो है ना वो मैं इन फ्यूचर ही बताऊंगा, ये ऐसे नहीं बता सकता, ठीक है ना। अब ये देख सकते हो टेक्स्ट ABC, ठीक है ना। इस पर अब क्या होगा, ठीक है ना, ये टेक्स्ट जो हम टेक्स्ट जो है ना वो ऐड करना चाहते हैं, लाइक हम लिखना चाहते हैं बेसिक ही लिख देते हैं यार, बेसिक क्लास लिख देते हैं, ठीक है। और इसे सेव कर लेते हो, ये देख रहे हो यहाँ पर अब बेसिक क्लास लिखा आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का साइज जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, लाइक 40 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। और अगर हम इसका जो है ना वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। इसे सिलेक्ट किया, ये बोल्ड हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम अपने टेक्स्ट का जो है ना वो कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हमें काफ़ी कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक पर भी टैप करोगे काफ़ी जो है ना वो कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। लाइक हम अपने कलर जो है ना वो कर लेते हैं, लाइक एम्बर कर लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद ये लाइंस हैं, ठीक है ना, इनको भी मैं इन फ्यूचर जो है ना वो आपको गाइड करूँगा, ठीक है ना। बैकग्राउंड रिसोर्सेज को भी इन फ्यूचर, ठीक है ना। और बैकग्राउंड कलर, ठीक है ना। ये जो हमारा ब्लू सर्कल में एरिया देख रहे हो ना, ठीक है ना, ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है ना। बैकग्राउंड का कलर अगर हमने इसे नन ही रखना है, एम्प्टी रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट रखना है, ठीक है ना, तो हम नन ही रहने देंगे। अगर हमने इस पर कलर ऐड करना है तो लाइक हम ब्लू कलर ऐड कर लेते, लाइट ब्लू कर लेते, ठीक है ना। ऐसे ही प्रेस करते जो है ये देख रहे हो, ये हमारा बैकग्राउंड में कलर वो आ गया ब्लू, ठीक है ना, लाइट ब्लू, ठीक है ना। ये रोटेट अल्फा, ठीक है ना, ट्रांसलेशन X, ठीक है ना। ये हम जो है ना वो स्केल YX, ये अब इन फ्यूचर जो है ना वो हम इन पर जो है ना वो बातें करेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जो है ना वो बेसिक था, ठीक है, आपको इनके टूल्स को बताना, ठीक है ना। अभी ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना, जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। और कल से जो है ना हम कुछ रेडी करना भी सीखेंगे, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो होगी, ये थोड़ी सी जो है ना मुझे बताया के लिए लेंथी हो गई है, ठीक है ना। ये कुछ टूल्स का जो है ना आपको जो है ना वो थोड़ी सी आपसे जो है ना वो इंट्रो करवाना था, ठीक है ना, टूल्स का, ठीक है। बाकी कल से जो है ना वो हम जो है ना वो कुछ ना कुछ जो है ना वो डेली डेवलप करेंगे, ठीक है ना। कुछ ना कुछ डेली डेवलप करेंगे और इन्हीं टूल्स की मदद से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं टूल्स की मदद से जो है ना वो सब कुछ डेवलप होगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो है ना मैं इन टूल्स का थोड़ा सा जो है ना वो आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। तो जल्दी से जो है ना वो भाई को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर देना। और नेक्स्ट क्लास तक के लिए साइनिंग आउट, थैंक यू।